बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये खूबसूरत नज़ारे हैं पतलियाँ लेक के, और आज मैं आपको अपने साथ पतलियाँ लेक की सैर के लिए ही लेके जा रही हूँ। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, जो कि नीलम वैली की थी। नीलम वैली से पतलियाँ लेक का सफ़र जो है 3.5-4 घंटे का लग जाता है, और ये जीप ट्रैक है सारा। और बहुत ही डेंजरस और बहुत यानी कि पथरीला रास्ता है। ये वाहिद फूड पॉइंट है रास्ते में जो आता है, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये आता है। और यहाँ पे आपको पुलाव और चाय और कहवा बड़ा ही लजीज मिल जाता है। हम लोगों ने यहाँ से खाना शाना वापसी के लिए हमने बनाने के लिए बोला, और ये क्योंकि हम लोग पहले टाइम जा रहे थे तो जाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे चाय इंजॉय की। और यहाँ पे भी बहुत ठंड थी, बड़ा अच्छा मौसम था। हालांकि बड़ा शदीद पीक गर्मी का टाइम था जब हम लोग वहाँ पे गए थे। और जीप का जनाब किराया लगता है तकरीबन 14,500 नीलम वैली से, अपर नीलम से पतलियाँ लेक तक का जो किराया है वो 14,500 है। और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि ये इन भाई साहब की हिम्मत है, जितने भी लोग यहाँ पे जाते हैं उनकी हिम्मत है कि वो ऐसे डेंजरस ट्रैक के ऊपर, जिस पे हम जैसे बंदों की तौबा तौबा हो जाती है, बंदे को कलमे याद आ जाते हैं, उस रास्ते पे बड़े ही आराम से जा रहे होते हैं। यानी कि हम लोग बेचैन हो रहे होते हैं कि यार गिर ना जाए, पड़ ना जाए, गाड़ी ना गिर जाए, लेकिन ये बड़े रिलैक्स होते हैं। और हम लोग को भी साथ साथ, यानी जितने भी सयाह जा रहे होते हैं उनको साथ साथ तसल्लियाँ देते हुए जाते हैं। ये जनाब आबशारें इतनी बड़ी बड़ी, और उसके बीच में से हम गुज़र रहे हैं, और बिल्कुल लगता था गाड़ी पलट जाएगी। ये वीडियो यहाँ से जो है मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, और मैंने आवाज़ म्यूट कर दी ओरिजिनल जो है, लेकिन यहाँ पे हम सब की चीखें निकल रही थी और हम लोग कलमे पढ़ रहे थे। इतना ज़्यादा गहरा पानी था, और जीप के अंदर भी यानी हमारे शूज़ जो थे वो गीले हो गए थे, पानी आ रहा था। और वापसी पे पानी जो है ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जो कि मैं नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग रात तक वापस आए थे। लेकिन जब यहाँ से गाड़ी गुज़रती है, जीप गुज़रती है, तो बस बंदा आखिरत को याद करने लग जाता है। इतना डेंजरस है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। जब आप इस सारे रास्ते को, इतने टफ़ टाइम को गुज़ार के जब आप मंजिल पे अपनी पहुंचते हैं, तो आपको ये सारी जो मुश्किल है ये आसान ही लगती है कि यार कोई नहीं, खैर है। इतना देखने के लिए, इतनी खूबसूरती देखने के लिए इतना तो बर्दाश्त करना पड़ता है। जनाब, बीच में हमारे ड्राइवर साहब ने हमें गाड़ी से उतार दिया, क्योंकि पत्थर इतने ज़्यादा गिरे हुए थे कि वहाँ पे शायद हम लोग अगर बैठे होते तो हम गाड़ी समेत खुदा न खास्ता नीचे पड़े होते। तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी को कितने मुश्किल से वो गुजार रहे हैं, एक बंदा उनको गाइड कर रहा है। और ये पत्थर, और इन पत्थरों के नीचे जब हम इनके ऊपर से जब हम गुजरे तो इन पत्थरों के नीचे से भी पानी गुजरता हुआ नज़र आ रहा था। लाइक 4-5 फुट की गहराइयों तक भी पानी जगह जगह से पत्थरों के बीच में से दिखाई दे रहा था, बीच में जो गैप्स होते हैं। लेकिन इस एरिया में जब हम यहाँ पे उतरे तो गाड़ी से उतरने के बाद हमें नज़र आया कि साइडों पे कोई 10-15 आबशारें नीचे उतर रही थी, जो हम गाड़ी में बैठ के ये व्यू नहीं देख सकते थे डेफिनेटली। तो उतरने का ये फ़ायदा हुआ। चलना तो पड़ा हमें काफ़ी सारा, और सांसें हमारी बस चढ़ उतर के रह गई, लेकिन फिर भी जो नज़ारा था वो बहुत खूबसूरत था। सो थैंक्स टू द ड्राइवर के जिन्होंने हमें उतार दिया वहाँ पे, और हम ये व्यूज़ मैं अगेन यही बोलूँगी कि आप कैमरे में, आप अपने मोबाइल में, तस्वीरों में ये व्यूज़ उतने कैप्चर नहीं कर सकते जितने कि हसीन ये होते हैं। तो जनाब, बड़ी मुश्किल तमाम हम लोग पहुंच गए अपने जो ये बेस कैंप है। बेस कैंप जो तकरीबन यहाँ से भी 1 घंटा ऊपर जाके आपको पतलियाँ लेक का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी आपको ड्रॉप कर देती है, ये वो बेस पॉइंट है, बेस कैंप है सॉरी। और ये सारा ट्रैक है जो आप देख रहे होंगे कि एक बारीक सी लाइन चली आ रही है। इस ट्रैक से होते हुए हम लोग तकरीबन 1 घंटे में उस बेस कैंप से यहाँ तक पहुँचे थे। और यहाँ पहुँचने के बाद इस कदर ठंड, इतना ठंडा मौसम था कि यानी टांगें काँप रही थी। और ये नज़ारा आप देखें, ये खूबसूरती आप देखें, ये कलर कॉम्बिनेशन आप देखें। यहाँ पे बड़े ही प्यारे ये जो ऑरेंज कलर में, रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से फूल हैं।
और ये इतने क्यूट हैं, जैसे मतलब दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे सुर्ख रंग की मखमल फैली हुई हो। कैमरे में ऑब्वियसली ये उतना ज़्यादा प्रॉपरली नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से आपको तकरीबन मज़ीद आधा पौना घंटा मज़ीद चढ़ना है और पैदल चढ़ना है। और यहाँ पे आपकी टांगें जवाब दे देती हैं कि 3-4 दफ़ा आपको रुकना पड़ता है। और लेकिन ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको हमने पूरा चढ़ने के बाद इसके दूसरी साइड पे वो झील है जो हम देखने के लिए आए हैं। तो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये ज़रूर रही। आप ये देखें कि जो लोग आए हुए हैं वो कितनी मुश्किल से चढ़ते हैं, और यहाँ पे ऊपर यानी कि मेन पॉइंट तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। कि सम टाइम मेरे ख़्याल से कि अगर कोई शौकीन भी हो कुदरती नज़ारों का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यानी हेल्दी बंदा नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग भी बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ना। लेकिन पीक पे जाके आपको जो हुसन नज़र आता है वो अमेजिंग है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो सयाहत है इसके ऊपर ज़रूर ख़र्चा करना चाहिए, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं, इवन के इंडिया में भी मेरे ख़्याल से ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे उनका बाकायदा रास्ता बना हुआ है। और ये है जनाब झील जो दूर से दिखाई दी हमें, और एक फ़रोज़े की तरह। और ये पहाड़ों के ऊपर फूलों का रंग आप देखें और इनकी चमक आप देखें। जैसे जैसे बादल आगे पीछे होते हैं, सूरज नज़र आता है, तो व्यूज़ डिफरेंट हो जाते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं हर चीज़ के। तो ये वो झील है जो अभी भी बहुत दूर है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं इसके करीब नहीं जा सकी। और जो बहुत करीब गया हम में से, वो भी करीब नहीं गया। यानी कि वो भी काफ़ी फासले पे था। जितना आप करीब जाओ, चांद वाला हिसाब है इस झील का, कि आप जितना करीब जाते जाते हैं ये झील उतनी दूर होती जाती है। एनीवेज़, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पहुँच के, बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं हैं, यहाँ पे लोग नहीं हैं। रीज़न वही कि सफ़र बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है और बहुत डेंजरस है बेसिकली। जो कि ज़ाहिर सी बात है, उसी हिसाब से आपको किराया भी देना है, उसी हिसाब से आपको यानी थकावट भी उठानी है, और फिर एंड पे जाके आपको फिर मज़ीद चलना है। तो लोग शायद अवॉइड करते हैं इस वजह से। एनीवेज़, बहुत खूबसूरत झील है। ग्रीन ब्लू सा कलर है इसके पानी का, जो कि हमने दूर से ही देखा, बहुत करीब हम नहीं जा सके। वंस अगेन मैं बताऊं, कराची से भी एक फ़ैमिली आई हुई थी, वो लोग भी करीब नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और जितनी चढ़ाई हम चढ़ के आए थे, उसके बाद अंदर की वैसे ही बात हो जाती कि आगे जाके हम उतने ऊपर वापस चढ़ें, तौबा तौबा नहीं चढ़ सकते। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ यानी कि हुकूमती सतह पे कुछ इक़दामात होने चाहिए, ताकि ऐसी जगहों की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जो फॉरेनर्स हैं वो भी आ सकें, वो भी, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। और इसको अगर हम इन ऐसी जगहों के रास्ते अगर हम साफ़ शफाफ और सीधे बना दें और वहाँ तक अप्रोच ईज़ी बना दें, तो डेफ़िनेटली जो फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा लगाएंगे, हमारे मुल्क में आएंगे, इस खूबसूरती को देखेंगे, इंजॉय करेंगे। और पाकिस्तानीज़ भी जो बाहर जाके देख रहे होते हैं, वो इस खूबसूरती को पाकिस्तान में भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।